नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई v इक्वल टू 5 e टू दी पावर t, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। क्या चाहिए अपने को? एक तो चाहिए एवरेज वेलोसिटी, क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी चाहिए एक तो भाई, एक तो चाहिए एवरेज वेलोसिटी और एक क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन। बताओ कर सकते हो क्या आप लोग क्वेश्चन? चलो 2 मिनट का टाइम फिर आपको दिया जा रहा है। मैं सोल्व करके बताता हूं, ध्यान दो। सॉल्यूशन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई v इक्वल टू 5 e टू दी पावर t, v इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 e टू दी पावर t, कितने से कितने सेकंड तक? t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। अपने को क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। पहले तो एवरेज वेलोसिटी तो फाइंड कर ले। क्या हो जाएगा? v एवरेज इक्वल टू, जिस किसी का भी एवरेज करवाना हो उसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। 5 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 4 तक, जहां से जहां तक पहुंचे। बस इंटीग्रेशन के अलावा यहां पे थोड़ा सा एडिशनल लेके चलना है कि इंटीग्रेशन के तो करना ही करना है, इसके साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा? 1 के अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या होता है? एवरेज फाइंड करने का मेथड होता है। दरअसल एक फॉर्मूला है, उसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। समझ रहे हो इस बात को? एवरेज फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसी को शॉर्ट में बताया हुआ है। अब बोले सर फॉर्मूला क्या होता है, क्या करोगे? क्यों दिमाग पे लोड डालना? देखो कितना हो जाएगा? v एवरेज इक्वल टू 1/2। 5 यहां पर कैसी क्वांटिटी है बताओ? कांस्टेंट। तो 5 को क्या ले लिया? बाहर, ये 2 बच गया। e टू दी पावर t का क्या हो जाएगा? e टू दी पावर t हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। क्या हो गया? अपॉन में t क्यों आएगा? t के साथ में कोई कांस्टेंट होता वो आता अपॉन में। जैसे मान लिया e टू दी पावर 2 होता, e टू दी पावर 2t होता मान लिया, तो वो जो 2 होता ना वो इसके इंटीग्रेशन करते टाइम पे अपॉन में आ जाता। तेरे को याद तो रहा है लेकिन पूरा नहीं रहा तो ये इतना हो गया भाई। तो v एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। अब देखो यहाँ पे क्या लगानी? लिमिट। अब वाई वालों को यहाँ परेशानी होती है, वाई वाले सिर खो जाते रहते हैं, यार ये लिमिट मेरे को e की जगह लिखना है कि t की जगह लिखना है? किसकी जगह लिखे? मतलब e भी e है अपने आप में, ABCD वाला है ना, और t भी t है, ABCD वाला है। किसकी जगह लिखना है इसको? या फिर पूरे e टू दी पावर t की जगह पूरे की जगह चिपका दे, e और t की जगह सिमिलरिटी चिपका दे। बायोलॉजी वालों किसकी जगह लिखना होता है? देखो आप लोग ध्यान दो, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना उसकी जगह पे चिपकाना होता है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसी की जगह चिपकाओ। तो यहां पर कई बच्चे सोचेंगे यार आज पता चला भाई साहब ये होता है क्या इसका मतलब। देखो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो t वाली टर्म्स की जगह आपको लिमिट चिपकानी है। तो e t की जगह 4 माइनस e t की जगह 2। तो यहां पर v एवरेज इक्वल टू 5 e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बोलो क्या बचेगा? e स्क्वायर माइनस 1/2 आंसर। देखो इसी का दूसरा पार्ट देखो, एक्सेलरेशन का और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन। इससे पहले तो एक्सेलरेशन की अपने पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो a इक्वल टू क्या होता है बताओ? dv/dt। मतलब इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहां पर देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 5 तो क्या हो गया? कांस्टेंट। e टू दी पावर t का क्या होता है बताओ? e टू दी पावर t।
बड़ा सुंदर सा डिफरेंशिएशन है, जैसा था वैसा का वैसा ही आ गया। 5 का 5 आ गया, कांस्टेंट था, और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो ये ऐसा का ऐसा। अब क्या चाहिए, a एवरेज। क्या हो जाएगा बताओ, जिसका एवरेज चाहिए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है अपने पास में, और एक्सेलरेशन का एवरेज फाइंड करना, तो 5 e टू द पावर t डॉट dt। यस और नो? याद करो आप लोग, एसी में क्या होता है, I इक्वल टू जैसे दिया हुआ I नोट साइन ओमेगा टी, और आपको कहा जा रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक एवरेज वैल्यू बताओ, तो वहां पे भी यही तरीका काम में लेना है। अरे यस और नो? एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, वहां पे भी यही मेथड काम में लेना है। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, 1 के अपॉन में 4 माइनस 2, तो ए एवरेज इक्वल टू, अब देखो गौर करो, पूरा एक्सप्रेशन वही बन गया है, तो दोबारा से कैलकुलेशन क्यों करें, कितना हो जाएगा, 5e स्क्वायर बाई 2 e स्क्वायर माइनस 1 आंसर। अब कई बच्चे क्या होता है, घर पे जाके कंसेप्ट बना देते हैं दोनों के आंसर देख के, बोले भाई देख ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों बराबर ही आते हैं, ऐसा कंसेप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना? ये तो यहाँ पे डेटा ऐसे थे इसलिए बराबर आ गए, हर बार बराबर थोड़ा ना आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्टिकल स्टार्ट टू मूव एट t इक्वल टू 0, एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है भाई, कब स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से। ए पार्टिकल स्टार्ट टू मूव एट t इक्वल टू 0 विथ कांस्टेंट स्पीड v in a circular path of radius r, in a circular path of radius r, find its average acceleration at time t, find its average acceleration at time t and find direction also, and find direction also। डायरेक्शन किसकी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। सोल्व करें क्वेश्चन, देखो गौर करो, ये हमने क्या बनाया, एक सर्कल, क्या बनाया भाई, ये एक हमने सर्कल बनाया, ये एक सर्कल हो गया। सर्कल वैसे बना देंगे, इससे बना देते हैं, बिल्कुल ये हमने बनाया क्या, एक सर्कल। ठीक है भाई, एक पार्टिकल क्या हो रहा है, मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, रेडियस कितनी देर की है सर्कल की, r, कितनी स्पीड से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, v स्पीड से। कब मोशन करना स्टार्ट करी उसने, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, किसी टाइम t पर, मान लिया वो यहां पहुंच गया भाई, किसी टाइम t पर वो यहां पहुंच गया, कोई डाउट हो तो बोल दो, किसी टाइम t पर वो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी किधर की ओर होगी बताओ, इधर की ओर। अरे यस और नो, वेलोसिटी किधर की ओर होगी, इधर की ओर, किसी टाइम टी पर यहां पहुंच गया। ये एंगल अपने को गिवन नहीं है। देखो अपने को क्या क्या गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल v स्पीड से चलना स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर v स्पीड से चला दिया, कांस्टेंट स्पीड है, तो यहां पर भी मैंने स्पीड v बनाई है और यहां पर भी स्पीड v बनाई है। यस और नो? फिर देखो आगे, रेडियस कितनी दे रखी है, r, एवरेज एक्सीलरेशन अपने को बताना है। क्या बताना है, एवरेज एक्सीलरेशन। मान लिया ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, क्या हो गया, थीटा। ये थीटा फाइंड कर सकते हो कि मुझे ये बताओ पहले तो, थीटा इक्वल टू, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। थर्ड क्लास में पढ़ाएगा फॉर्मूला आप लोगों ने, ठीक है। आर्क कितना हो गया, देखो यहां से लेके यहां तक का ये आर्क कितना हो गया, vt, v स्पीड से चल रहा है t टाइम तक, तो ये यहां से लेके यहां तक का आर्क कितना हो गया, vt। यस और नो? समझ में आ गया, vt स्पीड इनटू टाइम करा है, तो आर्क हो गया vt, रेडियस कितनी होगी बताओ, r, तो ये एंगल यहां पर इतना आ गया, दिया हुआ नहीं था लेकिन हमने फाइंड
कर लिया। ठीक है जी, अपने को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। क्या होता है बताओ एवरेज एक्सेलरेशन? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। कोई डाउट हो तो बोल दो। क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। बताओ डेटा पुट करें। एक बात ध्यान देना, यहां पर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये वाला थीटा हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ये वाला थीटा हो गया। v फाइनल बताओ कितना होएगा? पहले तो v फाइनल इधर की ओर तिरछा है, तिरछा है तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। किसके लिए? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा? v कोस थीटा j कैप। क्या हो जाएगा? v कोस थीटा j कैप। फिर देखो ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है u, तो v कोस थीटा j कैप और v साइन थीटा माइनस i कैप, माइनस v साइन थीटा i कैप। ये v फाइनल हो गया। समझ में आया क्या? माइनस माइनस क्या हो जाए? v इनिशियल v j कैप, तो ये क्या हो गया बताओ? v j कैप। बताओ इतना समझ में आया? अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। फाइनल टाइम कितना है? t। इनिशियल टाइम कितना है? 0। t हो गया। तो a एवरेज इक्वल टू v कोस थीटा माइनस v j कैप माइनस v साइन थीटा i कैप अपॉन t। ये आंसर अपने पास में आ गया। कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो बात आ रही है यहां पर किसकी? डायरेक्शन की। किसकी भाई? डायरेक्शन की। डायरेक्शन जनरली पूछे तो अपने को एंगल कहां से देना होता है? एक्स एक्सिस। कहां से? एक्स एक्सिस। तो देखो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे? VT बाई आर है सब जगह पर, गौर करना इस बात को। VT बाई आर। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, मान लिया एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? अल्फा। कितना हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू अब कहीं तो ये सोचते रहते हैं, बोले अल्फा कब मानना है, बीटा कब मानना है। वो तुम्हारे मन में वो मान लो यार, थीटा मत मानना बस, थीटा तो पहले मान चुके। ठीक है जी, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस वाले से एंगल कहां से आता है? एक्स एक्सिस से एंगल आता है, फिर वो फाइंड करने पर। तो tan अल्फा इक्वल टू वैल्यू ऑन वाई एक्सिस कितना है? v cos थीटा माइनस 1, ये वाला v कॉमन ले लिया, अपॉन v साइन थीटा किसका? माइनस का v साइन थीटा। v से v क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ भाई समझ में आया क्या? ये किससे एंगल आ गया? एक्स एक्सिस से। किसका? नेट एक्सीलरेशन का, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसका एंगल आया? ये एक्सीलरेशन का। कौन से एक्सीलरेशन का? एवरेज एक्सीलरेशन। कोई डाउट हो तो बोल दो। यदि आपको क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताओ क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर कर दोगे? क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे क्या? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डायरेक्शन ही तो है। एंगल का मतलब डायरेक्शन ही होती है। एंगल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। ये एंगल किससे आ रहा है? एक्स एक्सिस। ये एंगल किससे आ रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल आ रहा है तो हमने एक्स एक्सिस डायरेक्शन बता दी, और क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक का सारा मटेरियल ये क्वेश्चन करने के बाद में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो
क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। एक्स इक्वल टू क्या है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। एक्स इक्वल टू ये इतना यहां पर दे रखा है। तू कैसे घड़ी कैसे देखने लग गया है? देख रहा घड़ी देख रहा है तू। अभी तो 2 घंटे की क्लास और लगेगी। देखो यहां पर देखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये अपने को क्या दे रखी है, पोजीशन दी जा रही है। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अटेन बाई पार्टिकल एट टाइम व्हेन इट अटेन एट द टाइम व्हेन इट अटेन इट। देखो क्या कहा जा रहा है, गौर करना, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि एक पार्टिकल की पोजीशन दी जा रही है x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब से, ये दिया हुआ है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल कहां रहा होगा, 0 पर। अरे t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां रहा होगा, यस और नो। देखो इधर की ओर एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये तो क्या हो गया x, ये क्या हो गया y। कब, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर। यहां पे t की वैल्यू 0 पुट करके देख ली। कहा जा रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। एक चीज गौर करना, बड़े ध्यान से सुनना है पॉइंट। जब स्टार्टिंग में ओरिजिन पे दे रखा है, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां है, ओरिजिन पर, तो जो पोजीशन आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्या, जो पोजीशन फाइंड करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में ओरिजिन पर है। देखो यदि मान लिया ऐसा होता कि स्टार्टिंग में मान लिया t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 पर है पार्टिकल, और t इक्वल टू 4 पर मान लिया x इक्वल टू 12 पर आ गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से लेके 4 के बीच में। 12 में से 2 माइनस कर दो, यस और नो। मान लिया स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 पे दे रखा है, और t इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू कितने पर आ गया, 12 पर आ गया। तो इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे, नहीं समझ में आया। मान लिया t इक्वल टू 0 पर, इसको भूल जाओ एक बार। मान लिया t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू -4 पर है। t इक्वल टू 0 पर कहां पर है, यहां पर। t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल x इक्वल टू कितने पर आ गया, 12 पर। 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 12 में से ये क्या करना पड़ेगा, -16 आएगा। क्लियर है। लेकिन यदि मान लिया स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां दे रखा हो बताओ, x इक्वल टू 0 पर दे रखा है, t इक्वल टू 0 पर। अब जो पोजीशन होएगी वही बताओ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, 12 माइनस 0, यस और नो। मान लिया t इक्वल टू 6 पर ये x इक्वल टू 8 पर आ गया। 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, 8 माइनस 0। हाँ ये तूने सही बात पूछी, कैसे पता लगा कि t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन पर है। इधर देखो इक्वेशन देखो, पोजीशन की इक्वेशन क्या है, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस t की जगह कितना पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो, कहां पर है पता लग जाएगा। नहीं समझ में आई, इस t की जगह पर कितना पुट करके देख लो, 0। जैसे ही t की जगह पर 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कहां पर है, ओरिजिन पर है। x को 0 मान के करें तो टाइम कितना आ रहा है, x को 0 मानो है, x को 0 मानेंगे तो 2 टाइम आएंगे। ये दरअसल क्या होएगा, गौर करना है यहां पर कि तुम कह रहे हो कि x को सर उल्टे तरीके से पकड़े, इसको उल्टे तरीके से पकड़े। बिल्कुल सही दिमाग लगाया पहली बार तूने। देखो ध्यान दो, इधर की ओर 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इक्वल टू x की जगह कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो ये कंडीशन किस कंडीशन में सेटिस्फाई हो सकती है, देखो एक तो t इक्वल टू 0 पर हो जाएगी, यदि t इक्वल टू 0 हो तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक ये वाला हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इक्वल टू 0 है ना, तो इसको उठा के उधर ले जाओ।
तो यहां से देखो टी स्क्वायर से टी, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो टी इक्वल टू कितने पर 0 सेकंड पे ओरिजिन पे आ रहा है, एक टी इक्वल टू कितने सेकंड पर 2 सेकंड पर भी ओरिजिन पे आ रहा है। इसका मतलब कहीं जाके फिर वापस आया होगा ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके फिर वापस आया, यस और नो, कहीं गया है फिर वापस आया है। समझ रहे इस बात को, कहां गया है कहां आया है वो हम लोग अभी समझेंगे। देखो कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है। अब जो पोजीशन आएगी वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जो पोजीशन आएगी वही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि माइनस भी करोगे इनिशियल, मान लिया डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस क्या करते हो, इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन तो 0 है, इनिशियल पोजीशन तो कहां पर है, 0 पर। नहीं समझ में आई बात कि इनिशियल पोजीशन जब 0 है तो जो पोजीशन आएगी वही क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि माइनस कितना करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या आ गई 0, तो जो पोजीशन जो आती रहेगी वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है थोड़ा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पोजीशन को क्या बोल सकते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 थी, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी 0, तो फाइनल पोजीशन को क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब तो समझ में आ गया हो यार, 6-7 बार तो बता दिया। देखो गौर करो, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या हो गया 0, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर कहा जा रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अटेन बाय पार्टिकल एट टाइम, अटेन बाय पार्टिकल एट द टाइम व्हेन इट अटेन इट, कि मैक्सिमम पॉजिटिव x की वैल्यू कितनी होएगी, मैक्सिमम पॉजिटिव x की वैल्यू कितनी होएगी, और उस टाइम पर वो टाइम कितना होएगा। दो चीजें पूछ रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी, एक तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, और वो टाइम कितना होएगा। देखो क्या करो, यहां पर ये पार्टिकल मान लिया इधर की ओर स्टार्ट हुआ, किधर की ओर स्टार्ट हुआ, इधर की ओर स्टार्ट हुआ। अब जब मैक्सिमम पॉजिटिव x पे जाएगा तो उसके बाद वो वापस मुड़ेगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले एनालिसिस में कि ये वापस तो मुड़ रहा है, वापस तो ये मुड़ रहा है, इसका मतलब जाएगा और वापस मुड़ेगा। मुड़ेगा तो उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, मुड़ेगा तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0। क्लियर है कि नहीं, मुड़ेगा तो वेलोसिटी 0, तो आप ये पता कर लो कि वेलोसिटी कब 0, यस और नो। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे जब भी होगा उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में वो वहां से क्या होएगा, मुड़ेगा, मुड़ेगा तो 0। या फिर जो मैथ वाले बच्चे हैं वो मैक्सिमम मिनिमा लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो, और डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन को तो क्या आता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 के इक्वल कर दो। बात तो एक ही, किधर से पकड़ो, पकड़ में कहा नहीं आना। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके इसको वेलोसिटी फाइंड करो पहले, तो v इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करो 4t माइनस 3t स्क्वायर, इसको कितने के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल करा तो 4t माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 4t, t से क्या हो गया t, तो t इक्वल टू 4/3 हो गया एक तो, और एक 0 भी हो जाएगा। गौर करो, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, यदि यहां पर, एक मिनट, यदि यहां पर t की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, t की वैल्यू 0 हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और t की वैल्यू 4/3 हो जाए तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू यहां पे 0 पुट करोगे, दो वैल्यू आ गई अपने पास में। t की वैल्यू यदि आप 0 पुट करते हो तो x कितना आएगा बताओ, 0। t की वैल्यू कितनी पुट करके देख लो, 0, x कितना आ गया 0, और t की वैल्यू कितनी पुट करके देख लो, 4/3, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2, 4/3 का स्क्वायर माइनस
4/3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 32/27। 27 क्या ये मीटर है, तो ये मीटर, मतलब 32/27 मीटर। मैक्सिमम इतना ये यहां पर हो पाएगा। देखो x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x कितना आया 0, और t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर कितना आया 32/27। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, दोनों आंसर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे जा रहे थे। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अटेन बाय पार्टिकल एट द टाइम व्हेन इट अटेन इट। तो देखो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट x मैक्सिमम तो कितना हो गया 32/27 मीटर, एक आंसर। और वो टाइम जब ये अटेन कर रहा है तो वो टाइम कितना हो गया 4/3 सेकेंड। 4/3 सेकेंड। कोई डाउट हो तो बोल दो। कहने का मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जाके आएगा, x इक्वल टू 32/27 मीटर तक जाके आएगा। और कब हो जाएगा यहां पर 4/3 सेकेंड पर। यहां पर जाकर ये मुड़ेगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, वेलोसिटी 0, मतलब यहां तक पहले यूं जाएगा और फिर यूं आएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो आगे, व्हाट इज डिस्टेंस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। देखो दूसरे पार्ट के लिए पहले t इक्वल टू कितना है 4/3 सेकेंड। गौर करो, t इक्वल टू 4/3 सेकेंड है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो एक बात बताओ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट इज डिस्टेंस है t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो मुड़ चुका था या नहीं मुड़ चुका था, नहीं मुड़ चुका था, मुड़ा नहीं था। अभी तो t इक्वल टू 1 पे तो वो जा ही रहा है, t इक्वल टू 1 पर तो वो जा ही रहा है। तो देखो सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस है t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पर x फाइंड करो, x इक्वल टू कितना है 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है। तो यहां पर 2 t की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया बताओ 1 मीटर। कहने का मतलब t इक्वल टू कितने सेकंड पर, व्हाट इज डिस्टेंस है t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इक्वल टू कितना आया 1 आया। देखो ये यहां पे बना दिया, यहां पे ये क्या हो गया बताओ x इक्वल टू 1 हो गया। कब हुआ t इक्वल टू 1 पर। और पार्टिकल क्या हो रहा है, अभी सिर्फ जा रहा है, अभी सिर्फ जा रहा है। समझ में आ रही बात, अभी सिर्फ पार्टिकल जा रहा है। कब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, x इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो x इक्वल टू 1 पर है और पार्टिकल अभी जा रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि मुड़ा तो कब था 4/3 पर, और 4/3 1 से क्या है ज्यादा, तो अभी तो सिर्फ उधर जा रहा है, जा रहा है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी हुई बोलो। t इक्वल टू 0 पर था स्टार्टिंग में, और x इक्वल टू 1 पर, वो t इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू कितना आया 1 आया, और इधर की ओर जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का ही तो बताओगे कि नहीं बताओगे, कितना हो जाएगा बताओ 1 मीटर। यही आंसर आ गया अपने पास। थर्ड पार्ट देखो इसी का थर्ड पार्ट ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट देखो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे x इक्वल टू कितना 2 4 स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, कितना हो गया बताओ। ये 16 और 2 32, 32 में से कितना गया 64, 32 में 64 गया तो -32। अरे यस और नो। अब गौर करना क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। कब से कब तक का पूछ रहा होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक का। यस और नो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मुझे एक बात बताओ, देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस और नो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे ये होता है कि नहीं होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितने पर है -32, -32 मीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी है बताओ, इनिशियल पोजीशन 0। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा कि कब से कब तक,
कब से कब तक का नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा, इसका मतलब कितना, 0 स्टार्टिंग से। कितना आ गया बताओ डिस्प्लेसमेंट, -32 मीटर। कोई डाउट हो तो बोल। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो देखो फर्स्ट 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे। इसके लिए वो पहले वाला डायग्राम एक बार हम लोग दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। वही डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, यस और नो, ठीक है जी। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर था, x इक्वल टू 0 पर। तो देखो यहां पर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है x इक्वल टू 0 पर। कोई दिक्कत किसी को? किधर की ओर चला, इधर की ओर, इधर की ओर चला। फिर देखो t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर, 4/3 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पे पहुंच गया, 32/27 पर। t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर x इक्वल टू 32/27 मीटर पे पार्टिकल पहुंच गया। इधर से यू मोशन करता हुआ यूं आया और यू मोशन करता हुआ इतने यहां पर पहुंच गया। यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका मतलब ये वापस मुड़ गया। अब एक चीज और गौर करो कि यहां कब पहुंचा, यहां कब पहुंचा ये पता कर लो। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी x कितना हो जाएगा, इसका 0। तो देखो गौर करना, जो भी x वाली इक्वेशन थी इसमें x 0 पुट करके देख लो, इसमें x कितना पुट करके देख लो, 0। देखो 2t स्क्वायर माइनस 3t है, 2t स्क्वायर माइनस ये t क्यूब है, तो ये यहां पर 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। इसको कितना करके देख लो, 0। इसको आप लोग 0 करोगे तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर इक्वल टू टी क्यूब, t स्क्वायर से t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। t इक्वल टू क्या हो गया, 2 सेकेंड। कहने का मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर ये यहां पर पहुंच जाएगा वापस, यस और नो। x इक्वल टू 0 पर यहां, ये t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू इतने टाइम पर ये यहां पहुंच गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये वापस यहां पर पहुंच गया। क्लियर है? अपने को कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर इसकी पोजीशन और पता कर लो। क्या पता कर लो, 3 सेकेंड पर इसकी पोजीशन और पता कर लो, जिससे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एक पिक्चर क्लियर हो सके। तो देखो पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या है, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो 2 का तो 2, t की जगह 3 क्यूब कितना हो गया, ये हो गया 18 माइनस 27 -9 मीटर, -9 मीटर। मतलब ये पहुंच गया कहां पर, x इक्वल टू -9 मीटर पे पहुंच गया यू। कब पहुंचा ये, t इक्वल टू 3 सेकेंड। बताओ पिक्चर क्लियर हो रही है कि t इक्वल टू 0 पर यहां था, t इक्वल टू 4/3 पर यहां पहुंच गया, वहां से मुड़ गया, 2 सेकेंड पे वापस यहां पहुंच गया और फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहां पहुंच गया। कोई डाउट हो तो बोलो। पॉइंट आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यस और नो। जब बात हो रही है वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की बात हो रही है तो फाइनल पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करते हैं। फाइनल पोजीशन कितनी, -9, -9। आई कैप लिख दो साथ में,
माइनस 9i कैप, 9i कैप माइनस 9i कैप का मतलब इधर की ओर। ये तो फाइनल पोजीशन होगी भाई, ये तो क्या होगी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहां से स्टार्ट हुआ था ये, फिर यूं घूम के फिर यूं आया है, कितना हो गया बताओ 0 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 3। वैसे डायग्राम से बता सकते थे, डायग्राम से डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, यहां से था और यहां पहुंच गया, कितना चल गया -9 मीटर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्ट, और नहीं तो डायरेक्ट इधर से बता दो कितना हो गया -3i कैप मीटर। डायग्राम से बता सकते थे कि यहां से यहां -9 मीटर चल लिया जी। बात आती है किसकी, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा स्पीड, ये स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। स्पीड डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती। यस सर कि नो सर? तो बताओ यहां पर क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले तो कितना गया 32/27, यस और नो? फिर 32/27 क्या हुआ, आया, अरे आया कि नहीं आया, प्लस 9 मीटर ये वाला चला, माइनस में तो होती नहीं ना, तो कितना चला बताओ 9 मीटर। अरे समझ में आया क्या? कितने टाइम में चला ये 3 सेकेंड में, तो ये 3 सेकेंड कितना बनेगा ये 3.79 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट, और अभी तो क्या 2 पार्ट और बच रहे हैं क्या? एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल एट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये जब पार्टिकल क्या है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है तब क्या चाहिए एक्सेलरेशन। पहले तो एक्स वाली इक्वेशन उठाओ, यहां पे एक पेज और ऐड कर देता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट है क्या? देखो क्या कहा जा रहा है, एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। एक्स इक्वल टू क्या है 2t² माइनस टी क्यूब, तो x इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4t माइनस 3t², 4t माइनस 3t²। डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, 4 माइनस 60, 4 माइनस 60। कब पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, व्हेन x इक्वल टू मैक्सिमम और कैसा पॉजिटिव। जब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर हो तब की बात है। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर कब है बताओ, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर। 4/3 सेकेंड पर ऐसा है तो यहां पर क्या कर दो t इक्वल टू कितना कर दो 4/3, तो a इक्वल टू 4 माइनस 6 इंटू 4/3, 4/3 कितना हो गया ये 2 और ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। वेरी सिंपल, ये तो कर सकते हो ना। देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। यही है क्वेश्चन। बताओ एक्सेलरेशन क्या है 4 माइनस 60। जिसकी इक्वेशन दे रखी है उसी का क्या पूछ ले, एवरेज। जिसकी इक्वेशन दे रखी है उसी का क्या पूछ ले, एवरेज। तो क्या करोगे बताओ, ए एवरेज इक्वल टू उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक, जहां से जहां तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे अपने को वहां से वहां तक, 2 से 4 और 1 के अपॉन में क्या करना पड़ेगा 4 माइनस 2। एवरेज फाइंड करने का यही शॉर्टकट होता है। कितना हो जाएगा ए एवरेज इक्वल टू, ये तो 1/2 हो ही गया, 4 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4t माइनस 6t²/2, 2 से लेके कहां तक 4 तक। ये कितना हो गया बताओ 3। अरे बोलो समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा ए एवरेज इक्वल टू
ये वाला हो जाएगा 1/2, तो ऐसा का ऐसा है, अरे है कि नहीं है ए एवरेज इक्वल टू, ये 1/2 तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। इस टी की जगह पर पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो ये 4 और टी की जगह क्या लिख देंगे 4 माइनस 3t स्क्वायर है, तो 3 और ये 4 का स्क्वायर, समझ में आ गई बात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, इस टी की जगह पहले क्या लिखोगे 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3 2 का स्क्वायर, अरे बताओ समझ में आएगा, 1/2 ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह पहले क्या लिखा, अपर लिमिट, यहाँ पे देखो 4 लिख दिया और यहाँ पर भी क्या लिख दिया 4 लिख दिया, सही लिखा है, बिल्कुल सही पुट करा है। फिर टी की जगह कितना पुट कर दिया 2, माइनस करके लोअर लिमिट यहाँ पर पुट कर दी, तो ए एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 48 माइनस ये कितना हो गया, 8 में से कितना गया ये वाला तो 8 हो गया, ये प्लस हो ही जाएगा, और ये 4 और 3 12 हो गया क्या, 12 कितना हो जाएगा टोटल, -14 हो रहा है पूरा, अरे यार सारे अलग अलग बोलते हो, माइनस आंसर आ गया फाइनल, कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने, -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो तुम्हारी गलती होगी हुई, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लास्ट लेक्चर में हम लोग